हम क्या मांग, हम तो ये जिसको ये कांड करा उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और हम कुछ वो नहीं करते। 5 बजे 5:30 बजे मैं जब लौटा तो ताला जो है बाहर से लगा हुआ था, कुंडी से मैंने, मेरे पास एक चाबी थी, खोला तो देखा कि मेरी बहन का भी मर्डर कर रखा है, माँ का भी, पिता का भी। मैं किसके लिए जीऊँ? तो बहुत ही दिल से टूटा हुआ, और मतलब हमें इतना अफसोस हो रहा है कि क्या चीज से हमला हुआ? तो चाकू से बता रहे, मैंने देखा नहीं कि किससे हुआ, मगर चाकू से बताएगा। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार जो है मर्डर या लूट हो रहे हैं, क्या कहें? वो आपके सामने कि पूरी दिल्ली किस तरह से क्राइम का शहर बन गया। हर इलाके में चले जाओ, कहीं ना मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, कुछ नहीं रुक रहा। और इसकी जिम्मेदारी एलजी साहब को लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिल्ली में सुरक्षा आपके पास है और उसके बावजूद दिल्ली का आम आदमी सुरक्षित नहीं है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दक्षिणी दिल्ली के नेबसराय के देवली में पति पत्नी और बेटी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है घटना के समय बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वो घर लौटा तो उसके होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस बेटे से पूछताछ भी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी की मदद से घटना की जांच की जा रही है। आज घर में मैरिज एनिवर्सरी था इनका। बहुत ही दुख की बात है। बेटे ने बताया कि मेरे मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी और आज के ही दिन ही, तो देखो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में कि क्या हुआ पूरा। आला अधिकारी जो डीसीपी है उनसे बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई, कह रहे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तो इन्वेस्टिगेशन ही बची। एक परिवार के जब 3 लोग मर जाए तो क्या बचा, इन्वेस्टिगेशन बचेगी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पति पत्नी और उसके साथ बेटी की हत्या की। बेटा सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। जब वो वापस लौटा तो उसने माँ, पिता और बहन के शव को खून से लथपथ देखा। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। राजेश आर्मी से रिटायर थे। 4 दिसंबर को ही उनकी शादी की सालगिरह थी। पुलिस के मुताबिक बेटा जब 7 बजे घर लौटकर आया तब तक हत्या हो चुकी थी। घर लौटते ही जब उसने ऐसा देखा तो उसकी चीखें निकल गई। तीनों की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया था। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। आपके जीजा जी थे, क्या नाम था? आपको क्या पता चला? मेरे पास सुबह फोन गया था मेरे भांजे का, उसके द्वारा ही मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया। लास्ट आपके जीजा जी से कब बात हुई थी? 5-7 दिन हो गए। सिस्टर से तो मेरी दूसरा दिन तीसरा दिन बात होती रहती थी मेरी, रात को तो हुई नहीं थी। क्या कहेंगे? क्या कहें, हम तो बर्बाद, हमारा तो सब कुछ लूट गया जी। क्या कहें, हम क्या कह नहीं सकते। क्या थे आपके जीजा जी, क्या करते थे? जी आर्मी से रिटायरमेंट थे। ठीक है, अपना टाइम कमांडो भी दोनों। अब बेटी? बेटी मार्शल आर्ट में थी दोनों। अच्छा। अभी पुलिस का आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पूरा जांच कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग, हम तो ये जिसको ये कांड करा उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और हम कुछ वो नहीं करते। हमें कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए ना कि किस बेस पे ये हुआ है। हमारा तो हंसता खेलता पूरा इनका वो कर दिया, परिवार बर्बाद। 28 नवंबर को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और केंद्र पर हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, भारी मन से बताना पड़ रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। राजधानी में गैंगवॉर, रंगदारी, महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें दिल दहलाने वाली हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज लोग कह रहे हैं दिल्ली सबसे असुरक्षित राजधानी है। आज दिल्ली के लोग दहशत में हैं। आज से 10 साल पहले लोगों ने मुझे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी दी थी, जो हमने ठीक की। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके हाथों में है, वो इसे संभालने में फेल है। केजरीवाल ने कहा कि साल 2022 में 522 मर्डर हुए। आज दिल्ली में महिला और व्यापारी खौफ में हैं। उन्होंने कहा, कल मैं एक पीड़ित रोशनलाल के परिवार से मिलने नांगलोई गया। वहां बीजेपी वालों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। पता नहीं वो क्या छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे।
दिल्ली पुलिस ने 2023 के पहले 9 महीनों में 17,400 से अधिक पहली बार अपराध करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली में क्राइम ग्राफ काफी बढ़ गया है। पिछले 9 महीनों में 17,000 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पश्चिमी और रोहिणी इलाका सबसे खतरनाक भी बताया गया है। ये आंकड़े राजधानी में छोटे अपराधों से लेकर गंभीर अपराधों तक बढ़ती चिंताओं को दर्शाते हैं। एक आरटीआई के जवाब में पुलिस ने पहली बार अपराधियों के बारे में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। दिल्ली में पहली बार अपराध करने वालों की संख्या चिंताजनक है, जो समाज, परिवार और प्रशासन के लिए एक चुनौती है। बच्चों और युवाओं की सही दिशा में परवरिश और शिक्षा इस समय को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयासों से इस प्रवृत्ति को सुधारा जा सकता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।